फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 10 और 11 यहाँ लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। ध्यान से समझिएगा कि मैं नहीं कह रहा हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल कह रहा है, बाइबल में लिखा है, ठीक है ना। हर एक जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी के नीचे है, जो भी है, हर एक अपने पापों से पश्चाताप करे, अंगीकार करे, तौबा करे और मन फिराए और कहे और जीभ से अपने मुंह से अंगीकार करके यीशु ही प्रभु है। ये अंगीकार का यीशु ही प्रभु है। अब कई लोग क्या कहेंगे, ये तो इनकी पुस्तकें बोल रहे हैं, ये तो सबके लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो विरोध भी इसी जाति का है, विरोध भी मसीहों का ही सबसे ज्यादा होता है। आप कहीं भी चले जाइएगा, इस समय इतना विरोध होता है, बहुत ज्यादा नए कानून बनाए जाते हैं, सताया जाता है। आप कहीं कुछ भी कीजिएगा, कहीं दारू की दुकान है, किसी को दिक्कत नहीं है, कहीं सट्टा लगाया जा रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई जुआ खेल रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। भाई उनके उस गली में जुआ खेल रहे हैं, उस गली में सट्टा लगता है, उस गली में वो दारू बेच रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होती है। लोग पीते हैं, पिलाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पता चल जाए वहाँ मसीह सत्संग प्रार्थना भवन है, वहाँ मसीह का नाम लिया जाता है, वहाँ आराधना की जाती, लोगों को दिक्कत हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि शैतान को ये बर्दाश्त नहीं होता कि मसीह का काम बढ़ रहा है। मैं तो आसमान में उससे बगावत करके आया था, मैं तो आसमान में खुदावन यहोवा को कह करके आया था, तुझसे बड़ा तख्त मैं बनाऊंगा। उसने मुझे जमीन पर फेंक दिया और मैं मारा फिर रहा हूं, उसने मुझे आसमान से फेंक दिया, जमीन पर गिरा नहीं, ऊपर रहा नहीं, कहा वो हवा जिसको हम बोलते हैं, वो ऐसे ही भटकता घूम रहा है। अब वो चाहता है कि परमेश्वर के विरोध में उनके लोगों को कर दे। क्या सैलरी मिल रही है प्रभु के लोगों को? क्या मिलता आप लोगों को? सच्चा सुकून, सच्ची शांति मिलती है। लोग बोलते धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये वचन को जो हमने पढ़ा लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है, और तब अंत आ जाएगा। अरे हम तो 2000 साल से सुन रहे हैं दुनिया खत्म होगी, कयामत आने वाली, कयामत आने वाली है। ये यीशु मसीह ने 2025 साल पहले कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, आ गया है। कहाँ है? नजर ही नहीं आ रहा। तो क्या है? परमेश्वर ठहरा रहता, इंतजार करता, वो नहीं चाहता कोई नाश हो। नूह को जब उसने कहा था कि तो कश्ती बना, वो 500 साल का था नूह उस टाइम, और जब कश्ती तैयार हुई, जल प्रलय हुआ तो 600 वर्ष का था। 100 साल से भी ज्यादा लग गया। क्या कश्ती बनाने में इतना टाइम लगना था? परमेश्वर कहता कश्ती बन जा, और कश्ती बन जाती। टाइटैनिक जो था, जो विशाल खूबसूरत, उससे भी कहीं अच्छा बना सकता था, वो अद्भुत, उसके जब कोई बना ही नहीं सकता था, वो ऐसा कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा, क्योंकि क्या समय तो मिलता है ना लोगों को, सूरज हो जाओ, सूरज हो गया रोशनी देने के लिए, चांद हो जा, तारे हो जा रात को रोशनी देने के लिए, ये हो गए। तो कश्ती भी तो वैसे ही बना सकता था। वो कह रहा होगा, नूह सोच रहा होगा, मनुष्य को तूने अपनी समानता पर बनाया, मिट्टी लिए बना दिया, सबसे मेन चीज तूने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया, ये कश्ती तेरे लिए कौन सी बड़ी चीज है? लेकिन कश्ती में देर से लगाई गई ताकि वह दिन बीते। तू विश्वास कर ले, तू विश्वास कर ले, ये छोटा बच्चा ये विश्वास कर ले। 100 साल बीत गए, सुसमाचार प्रचार, सुसमाचार प्रचार। क्या हो गया? नूह 1 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल, 50 साल, 60, 70, 80, 90 साल हो गए, पागल हो गया। तो हम तो पहले ही बोल रहे थे, अरे जब मैं 10 साल का था तब से तुझे देखते आ रहे, मैं आज 90 साल का हूँ, 80 साल हो गए मुझे तुझे देखते हुए कि तू इसे बनाने में लगा हुआ है। क्या करेगा इसका? पागल हो गया, सटिया गया। बहुत लोग बोल रहे होंगे, वो कह रहा होगा परमेश्वर ने कहा है पृथ्वी नष्ट होने वाली है,
खुदावंश को नष्ट करने वाला है। जब योना नबी से परमेश्वर ने बात की निनवे शहर के विषय में कि निनवे शहर की बुराई मेरे सामने है और वो बहुत बढ़ गई है, मैं निनवे शहर को उलटने पर हूँ। वो अन्य जाति थे, परमेश्वर के लोग नहीं थे। मैं निनवे शहर को उलटने पर हूँ, जा जा करके पश्चाताप का प्रचार कर। उसने कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, पश्चाताप का। लेकिन उसने क्या कहा? उसने ये नहीं बोला, वो तो चलता गया, वो घूमता गया, योना नबी घूमता गया। अब से 40 दिनों के बाद निनवे शहर पलट दिया जाएगा। अब से 40 दिन के बाद निनवे शहर पलट दिया जाएगा। और हुआ क्या? उसके जो हर व्यक्ति वहां का बदलने लगा। राजा के कान में जब ये बात पड़ी तो राजसी वस्त्र फाड़ दिए, राजगद्दी पे से नीचे उतर गया, टाट तोड़ करके उपवास रखा और ये ऐलान करा दिया हर कोई उपवास करे, प्रार्थना करे, कोई पशु पक्षी, कोई गाय बैल गधा पानी भी ना पीने पाए। 3 दिन का उपवास रखा गया। परमेश्वर ने उसको पलट दिया। यहाँ 100 साल तक का समय दिया गया, लेकिन पाप में थे, गड़बड़ी में थे, व्यभिचार करते थे, गंदे काम करते थे और खुदा को बनाने वाले को भूल गए थे, उस क्रिएटर को भूल गए, उसकी बनाई वस्तु को उससे ज्यादा आदर देने लगे। हालेलुया। वहां समय दिया, 100 साल का समय दिया। लोग बोल रहे हैं तब 100 साल का दिया था, फिर क्या सब नष्ट हो गया? अब प्रभु कह रहा 2000 साल से हम सुन रहे हैं, अरे मैं तो बूढ़ा होने पर जा रहा हूँ, अरे हम तो अपने दादा से सुनते थे, मन फिराओ की बात चल रही है। आज तक प्रभु नहीं आया। प्रभु ठहरा रहता है कि कोई नाश ना हो, क्योंकि उसने मौत नहीं बनाई थी। मौत तो हमारे पूर्वजों ने खुद खरीदी थी, खुद लेकर के आए थे, क्योंकि प्रभु ने कहा था वाटिका के बीच भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, जिसका फल तू कभी भी मत खाना, जिस दिन खाएगा निश्चय उसी दिन मर जाएगा। हुआ मौत परमेश्वर ने सिर्फ जीवन बनाया था और उसने आदम में मिट्टी के उस मिट्टी में प्राण फूंक दिया उसमें, और वो मिट्टी जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। मौत नहीं बनाई थी, मौत अपने आप आज भी है कि जो परमेश्वर में है यहाँ के हिसाब से मरेंगे पर वहां जीवन है। हालेलुया। तो क्या करें? अंत का समय रूस में अब तक का सबसे बड़ा तूफान जो बता रहे 8.8 का और तीव्रता का भूकंप ये जो आया, अब ये देखिएगा सबसे बड़ा अब तक का भूकंप ये आया। 12 देशों को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। लोग डरे हुए हैं कि सुनामी आ सकती है, सुनामी ना आ जाए। शहर के लोग पहाड़ पर, पहाड़ के लोग शहर में इधर उधर जा रहे हैं। अब बदल क्या रहे हैं? जगह बदल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, शहर वाले पहाड़ पर जाएंगे बच जाएंगे, पहाड़ वाले नीचे आएंगे बच जाएंगे। दोनों रूप से दोनों ही मर रहे हैं। क्या करें समझ में नहीं आ रहा, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। समझना क्या है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उस समय से यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया और मेन प्रचार यही है और कोई नहीं। हालेलुया। आप इसको मान लीजिएगा, जब मन फिरा दिया फिर जरूरत क्या तुमको कुछ बताने की? अरे झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, अपने पड़ोसी की बुराई मत करना, अभी बताने की जरूरत है? क्योंकि मन तो बदल गया। सब कुछ तो यहाँ से है ना, अब ये बदल गया। अब तो बस मैं और मेरा प्रभु, जब ये आया ये चल रहा है। अब हम क्या करें? लोग क्या बदल रहे हैं? जगहों को बदल रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। हम वहां होंगे तो बच जाएंगे, ऊपर से बम गिरेंगे, जो बंकर होते है ना, तो जब बम गिरता है तो जो बंकर में होते हैं वो लोग बच जाते हैं। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी की अच्छी बात है, लेकिन जब परमेश्वर को धरती पर नाश करना था, लिखा कि नीचे से भी सोते फूटे, ऊपर से भी सोते फूटे, कहां से बचोगे? अब वो सोच रहे क्या करें। एक बार जब द्वार बंद हो गया, वो 5 मूर्ख आकर के कहने लगी प्रभु द्वार खोल। उस कश्ती का जब द्वार बंद हो गया, बहुत लोग बोल रहे हैं अरे नूह, अरे तो मेरा ताऊ है, अरे नूह तो मेरा सगा भाई है, अरे नूह हम तो तेरे रिश्तेदार हैं, अरे नूह तो तेरे पड़ोसी हैं। कोई कुछ कहता है, अब कुछ नहीं हुआ क्योंकि द्वार बंद हो गया। एक बार जब द्वार बंद हो जाएगा फिर कुछ होने वाला नहीं है। यह क्या लिखा है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। इस समय चल रहा है। और मैं आपको एक बात इस बीच कहना चाहूंगा कि प्रार्थना को बढ़ाइएगा, अपने देश को
दुनिया को प्रार्थना में रखेगा और बात को कहीं परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, प्रार्थना कीजिएगा ताकि ये टल सके। और चूंकि सत्य है, धरती आकाश टल जाएगी परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। अंत निकट है, कितना अच्छा है कि मैं और आप हम प्रार्थना में रहें। लोग हम बिल्डिंग बनाएंगे, लोग हम चांद पे जाएंगे, जाना है, अच्छी बात है, बनाना कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन सबसे पहले उसकी तो तैयारी कर लो। अगर यूं मलबा आता है और पूरे गांव को तहस नहस कर, रूस में जो सबसे बड़ा भूकंप आया है 8.8 का, अब ये आया, उन्होंने बिल्डिंगें बनाई, सब कुछ किया उन्होंने, पर क्या मन के, क्या स्वर्ग के लिए कुछ तैयार किया? क्या वो वहां के लिए तैयार किया? क्या वो प्रेयर में थे? क्या वो जीवन बदलने के लिए बात कर रहे थे, मन बदलने के लिए बात कर रहे? ऐसा नहीं हो रहा था।